शुजाबाद वालों जिंदाबाद। शुजाबाद वालों मीकु दसो तुसा ठीक हो? तुहाडी भेण तुहाडी धी तुसा को मिलन आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया शुजाबाद वालों। आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। शुजाबाद वालों, मैं पहली बार शुजाबाद आई हूं, लेकिन ये जावेद अली शाह साहब कह रहे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 7 बार शुजाबाद आए थे। और मुझे याद है 12 अक्टूबर 1999 जिस दिन मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे शब खून मारा था, उस दिन भी नवाज शरीफ साहब शुजाबाद में आपकी खिदमत में हाजिर थे। आप में से तो ज्यादा तादाद नौजवानों की है माशाअल्लाह। जावेद अली शाह साहब कह रहे हैं हाथ खड़ा कराएं। जो 25 साल से कम उम्र है वो हाथ खड़ा करें। नहीं, ये बंद करें अभी। अच्छा, सच चीटिंग नहीं करनी, छोटा नहीं बनना। जो 25 साल के वो जरा हाथ खड़ा करें। चलो, जो जरा 35 साल के लगभग है वो हाथ खड़ा करें। और 40 साल से ऊपर कौन कौन है वो भी हाथ खड़ा करें। भाई 25 पे भी हाथ खड़े हैं, 35 पे भी खड़े हैं, 40 पे भी खड़े हैं। लेकिन मुझे ज्यादा तादाद नौजवानों की नजर आ रही है। मेरे नौजवानों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, इसलिए मैं चल के आपके पास आई हूं। आप में से कुछ ऐसे हैं जो 1999 में पैदा नहीं हुए, कुछ छोटे थे, कुछ बुजुर्ग हैं जिनको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर को जब उनकी हुकूमत उनसे छीनी गई तो नवाज शरीफ साहब शुजाबाद में थे। और 2/3 अक्सरियत रखने वाला वजीर आजम जब शुजाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा तो वो मिसिंग पर्सन हो गया। उसके 40 दिन के बाद तक हमें नहीं पता था कि नवाज शरीफ किस हाल में है। लेकिन शुजाबाद वालों, नौजवानों, मुझे हाथ उठाकर बताओ, नवाज शरीफ की हुकूमत 99 में भी खत्म की गई, उसको अटक किले के जिंदानों में फेंका गया, उसके हाथ हथकड़ियों के साथ जहाज की सीट से बांधे गए, उसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, जिला वतनी काटी। 2017 में भी हुकूमत खत्म की, लेकिन क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कहा कि फलां चीज को आग लगा दो, फलां चीज को तोड़ दो? कभी एक बार आपकी क़यादत ने कहा कि पत्थर मारो और शीशा तोड़ दो? क्या आपकी क़यादत ने कहा कि अपने मुल्क को जला डालो? जो मुल्क बनाता हो, जो एक एक ईंट जोड़ के मुल्क बनाता हो, वो मुल्क जला सकता है? दर्द तो उसी को होगा ना जो इस मिट्टी का बेटा है, जिसने एक एक ईंट करके इस मुल्क को तामीर किया है। उसी को इस मुल्क का दर्द होगा ना। और बड़ी दफा जुल्म का मुकाबला किया,
لیکن گھراؤ جلاؤ انتشار کی ترغیب نہیں دی. یہی کہا کہ یہ ملک آپ کا ہے, آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے, آپ کو اس کو سنوارنا ہے. جمہوری جد و جہد سے ظلم کا انتقام کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بار بار چھینی ہوئی حکومت واپس چھینی. اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. شجاع آباد والوں, جن ہاتھوں نے میٹرو بس بنائی ہو, کیا وہ میٹرو بس جلا سکتے ہیں؟ جن ہاتھوں نے ایکسپریس ویز, موٹر ویز, سڑکیں تعمیر کی ہو, وہ سڑکیں توڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دہشت گردی ختم کی ہو, وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسپتال تعمیر کیے ہو, کالج اسکول تعمیر کیے ہو, وہ ان کو آگ لگا سکتے ہیں؟ جو ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں, وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے. اور یاد رکھو, وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری طرف دیکھو, اقتدار کیا ہاتھ سے گیا, اس کی اصلیت کھل کے قوم کے سامنے آ گئی, اپنا ملک جلا دیا. اقتدار جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اپنے ملک کو آگ لگا دی, شہداء کی یادگاریں جلا دی. اس دن بولو, ایک قوم بن کے جواب دو, اس دن دل خون کے آنسو رویا تھا نا, رویا تھا نا. 9 مئی کو جب شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں, جب ان کے مجسمے توڑ کر ان کو لاتوں سے مارا گیا, بتاؤ دل خون کے آنسو رویا تھا نا؟ کیونکہ شہداء فوج کے نہیں ہوتے, شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوتی, اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی ہے. تو پاکستانیوں, ایک عہد کرو کہ جس نے شہداء کی توہین کی, پاکستانی قوم اس کو نہیں چھوڑے گی. آباد والوں, مجھے شہداء کے خاندانوں میں لوگوں کے فون آتے ہیں, مجھے میسیجز آتے ہیں. وہ عطا طارر صاحب گئے کرنل شیر خان کے بھائی سے ملنے, اس نے کہا کہ ایک شہادت ہی ہمارا اثاثہ تھی, اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا. اور پھر ایسے منحوس لوگ ہیں, پتہ نہیں کس کے بھیجے ہوئے, کس کے کارندے ہیں, کس کے نمائندے ہیں. انہوں نے مرے ہوئے جانوروں کی تصاویر شہداء کی تصاویر کے ساتھ لگا کر کہا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. دل خون کے آنسو روتا ہے وہ سب دیکھ کر. والوں, مجھے ایک قوم بن کے جواب دینا, جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی, جنہوں نے شہداء کی علامتوں کو, ان کی یادگاروں کو آگ لگائی, کیا وہ کسی رحم کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی نرمی کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی معافی کے مستحق ہیں؟ وہ نہ کسی رعایت کے مستحق ہیں, نہ کسی رحم کے مستحق ہیں, نہ کسی معافی کے مستحق ہیں. اور کان کھول کے سن لو شہداء کی توہین کرنے والوں, یہ قوم تمہیں انشاءاللہ تعالی آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی. منصوبے کا ماسٹر مائنڈ زمان پاک میں چھپ کے بیٹھا ہے, اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا, میرے کارکنوں نے کر دیا ہوگا. جب مشکل وقت آیا, جب جرائم کا جواب دینا پڑا, تو کارکنوں کو بس کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ انہوں نے کیا جو کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. شرم آنی چاہیے اس انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے. لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جھیلتے, اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جاتے ہیں, لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے. شجاع آباد کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, اپنے لیے, اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام, اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلیں اور دہشت گردی کی عدالتیں
ऊपर से शर्मनाक बयान देता है, कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। इंटरव्यू दे रहा था, मेरा सर शर्म से झुक गया, कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। तो इस मुल्क को गैर महफूज बनाने वाले सबसे बड़े फितना और इंतशार तुम खुद हो। नौजवानों, इसने इस मुल्क को आग लगाई इसीलिए थी क्योंकि इसके बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते, इसके बच्चों को खतरा नहीं है, इसलिए इसने इस मुल्क में आग लगाई थी। और कौम के बच्चों के हाथों से किताबें लेकर, उनके हाथों से लैपटॉप्स लेकर, उनके हाथों से उसका मुस्तकबिल लेकर इसने उनके हाथों में माचिस और तीली और पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ा दिए। नौजवानों, बोलो, क्या यही है आपका मुस्तकबिल? क्या आप अपने मुल्क के नौजवानों को इस तरह देखना चाहते हो? और जब इसके वरगलाए हुए, उकसाए हुए नौजवानों ने जब फौजी तंसीबात को आग लगाई, उनको दहशतगर्दी की अदालतों में पकड़ा गया, वहां लेकर जाया गया, वो बच्चे वहां रुल रहे थे और ये वहां से ट्वीट कर रहा था बैठा कि मुझे अपने बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात की शहर बड़ी याद आ रही है। कारकुनों के बच्चे बे यारो मददगार तुम्हारे वरगलाए हुए, तुमने उनके ज़हनों और दिमागों में बारूद भरा, वो आज रुल रहे, उनके मां बाप रुल रहे अदालतों में। किसी को 10 साल कैद हो रही है, किसी को 20 साल कैद हो रही है और इसके बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। शुजाबाद का नौजवान पूछता है, कौम का नौजवान पूछता है कि जरा दो ना कासिम और सुलेमान के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब, दो ना जरा कासिम और सुलेमान को भी, जिस तरह कौम के बच्चों को वरगलाया था, दहशतगर्दी की तरगीब दी थी, जरा कासिम और सुलेमान को भी कहो जाओ माचिस लेकर जाओ और आग लगाओ किसी जगह को। तकलीफें मेरी कौम के नौजवानों के लिए अपने बच्चे महफूज मकाम पे बैठा के रखें। और तकब्बर में शुजाबाद वालों, सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर भी सुन रहे हो ना? वो जो खवातीन बैठी है सुन रही है ना? तकब्बर और रऊनत में 2 दावे किए थे, 2 दावे किए थे। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। क्या कहता था? मैं इनको रुलाऊंगा। आज मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। जेल से इतना डरता था, जेल से इसकी इतनी जान जाती थी कि इसने कहा अगर मुझे जेल हो जाए तो तुम लोग निकलना और फौजी तंसीबात पे आग लगा देना। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाज पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को यूट्यूब पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। 9 मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तंसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए निकला था। और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी क़यादत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया? शुजाबाद वालों, खुदा याद आता है ना? लाख आपके जज बिके हो, लाख। शुजाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। पहली बार शुजाबाद आई हूँ। नवाज शरीफ ने कभी जलाओ घिराव की सियासत नहीं की। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क की इमलाक को जलाने का नहीं कहा। दर्द तो उसको होगा जो मुल्क का बेटा होगा, जो मुल्क बनाता है, क्या वो इसे जला सकता है?
इस शख्स ने इक़्तिदार हाथ से गया, असलियत कौम के सामने आ गई। 9 मई के मंसूबा का मास्टरमाइंड ज़मान पाक छुपा बैठा है। 9 मई को शोहदा की यादगारों को जलाया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ यूथ कन्वेंशन में शुजाबाद में खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। पहली बार शुजाबाद आई हूँ। नवाज शरीफ ने कभी जलाओ घिराव की सियासत नहीं की। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क की इमलाक को जलाने का नहीं कहा। जमात जितनी रह गई है वो एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का सदर भी कुछ खुद ही है, जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। इंशाअल्लाह इसको वोट डालने भी अब कोई नहीं निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं टूटी, क्योंकि हकीकी अवामी जमात है, क्योंकि नवाज शरीफ हकीकी अवामी लीडर है, खिदमत की हुई है इस मुल्क की, इस मिट्टी का बेटा है। कोई जाली मैंडेट नहीं था, कोई जाली वजीर आजम नहीं था, कोई जाली इलेक्शन नहीं था, कोई जाली जमात नहीं थी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसको कहता था, जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। तो शुजाबाद वालों, अब तो इन्होंने कोशिश तो की थी 9 मई के सानहे में, बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। तो अब फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहां से तरक्की का सफर शुरू होगा। अब छोड़ो इस फितने को, ये दफन हो गया इंशाअल्लाह। अब आओ बात करते हैं आपकी तरक्की की, अब आओ बात करते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की, अब आओ बात करते हैं मोहब्बत की, दिलों को जोड़ने की, पाकिस्तान की खिदमत करने की। इन मुश्किल हालात में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार ने बेहतरीन बजट पेश किया इन मुश्किल हालात में भी। और अभी IMF नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालों, इन मुश्किल माशी हालात में भी जो बजट आया है उसमें ग्रेड 16 तक के अफसरान की 35% तनख्वाहें उनमें इजाफा किया है, बेवाओं के कर्जे माफ किए हैं, जो मिनिमम वेजेस है, कम से कम जो उजरत है उसको 28,000 से 33,000 तक लेकर गए हैं, ये इस मुश्किल हालात में भी। तो जो इन मुश्किल हालात में ये कर सकता है, नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। इनका मुस्तकबिल, इनके हाथ में हमने डंडे नहीं पकड़ाने, इनके हाथ में हमने इंशाअल्लाह ताला रोजगार पकड़ाना है। इनके हाथ में हमने पेट्रोल नहीं देना, इनके हाथ में, आपके हाथों में हमने हुनर देना है। ये मुल्क, शुजाबाद वालों, ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, हमारी इकॉनमी ज़राअत पे ज्यादातर चलती है। तो मेरा ख्वाब है वो पाकिस्तान जहां ज़राअत के लिए पूरी दुनिया से ढूंढ ढूंढ कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स पाकिस्तान में लाई जाए, क्योंकि हमारा किसान को तरक्की करनी चाहिए। और शुजाबाद को लाहौर की तरह होना चाहिए। मैं वो शुजाबाद चाहती हूं जहां जब आप पढ़ के निकलो तो आपको नौकरी करने लाहौर ना जाना पड़े, जब आपको अच्छी तालीम हासिल करनी हो तो आपको लाहौर या कराची ना जाना पड़े, जब आपको अच्छे अस्पताल की जरूरत पड़े, अल्लाह ना करे आपको अस्पताल की जरूरत पड़े, तो आपके शहर के अंदर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद हों। और मैं ये चाहती हूं कि आपका मुस्तकबिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हो। हमारी कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतने अच्छे दिमाग हैं हमारे नौजवानों के,
इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन यकीन करो जो एप्लीकेशन बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय वो बेचारा दफ्तरों के चक्कर लगा रहा होता है कि सॉफ्टवेयर खरीदने वाला कोई नहीं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप लोगों को ना सिर्फ ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस बनाने के लिए कर्जे मिले, बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाया जाए। और इंशाअल्लाह ये होगा। इंशाअल्लाह अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला ने और आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह। अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ये शाकिर शुजाआबादी इधर से ताल्लुक रखते थे, मुझे बहुत उनकी शायरी पसंद है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। कहते थे दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। और मैं ये कहना चाहती हूं, मैं पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, शुजाआबाद की और मुल्तान की तमाम एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स, तंजीमी उहदेदारान और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। यूथ के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मैं सबका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसको 15 मिनट लग जाएंगी क्योंकि नामों की फहरिस्त बहुत तवील है। लेकिन आपको पता हो कि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आखिर में एक मैसेज मैं देना चाहती हूं आपकी जबान में। मेरी जबान मुझे सराइकी बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है सराइकी से।